रहा है, क्योंकि एक पिता एक पूरे बच्चों के लिए दुनिया होता है, वो संसार होता है। और आज इस बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरा सुनने नहीं जा रहा है, सरकार एक तरफा बात कर रही है। आखिर इन बच्चों को ऐसा आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो खाली जगह हुआ है उस परिवार में भी और इस परिवार में भी, उस खाली जगह को, रिक्त जगह को न्याय के द्वारा ही। लेकिन ये बात हम एक आम नागरिक हूँ, एक आम सदस्य, एक आम महिला हूँ, लेकिन जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो पोजीशन में है, उनको दोनों पक्ष के लिए, बेटियां के लिए संसार उजड़ जाता है। तो उस बेटे के लिए भी परिवार उजड़ गया है। बातें क्या, हमें एक पार्टी को अलग रख दीजिए, सब कुछ का अलग रख दीजिए, लेकिन क्या बुलडोजर चल जाने से 6 लोग वापस आ सकते हैं? तो साथियों, आप देख रहे हैं लगातार हम घटनास्थल से आप तक खबर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव यहां पे आई हुई हैं प्रेमचंद यादव जी के परिवार से मिलने के लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे। कार्रवाई नहीं कर रही है मैम, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है कि आपकी पार्टी के जो लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि एक पक्षी कार्रवाई हो रही है, क्या ऐसा आपको दिख रहा है? देखिए, पार्टी और राजनीतिक बातें अलग रखिए। यहाँ मनौता शर्मसार हुआ है, और मनौता शर्मसार हुआ है तो दोनों पक्ष में ही हानि हुई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक पक्ष क्या। यहाँ ये मानती हूँ कि उनके परिवार में भी 5 लोगों को खोया, उसका परिवार उजड़ गया है, लेकिन इनका भी पूरा संसार उजड़ गया है। माँ बाप के लिए एक पिता ही सबसे बड़ा संसार होता है, उसका पूरी दुनिया होता है पिता। तो पिता एक ख़त्म हो जाता है तो बेटे के लिए, बेटियाँ के लिए संसार उजड़ जाता है। तो उस बेटे के लिए भी परिवार उजड़ गया है, तो इस बेटियों के लिए भी संसार उजड़ गया है। और इन बेटियों को क्या रोकना चाहेंगे? आप देख पा रहे हैं कि राजस्व विभाग के जो कर्मचारी है लगातार यहाँ पे नप्पी जोखी का कार्य कर रहे हैं। हम कैमरामैन सहयोगी से चाहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरह से सुबह से ही मजिस्ट्रेट का भी कार्य यहाँ पे तेजी से चलता हुआ। हाँ मैम, और क्या कहना चाहेंगे? तो उस बेटियों को भी वाकई न्याय मिलना चाहिए, उस बेटियों को भी लगना चाहिए, ये महसूस होना चाहिए कि नहीं, सरकार हमारी भी है और हमारी भी सुन रही है, और सरकार सबकी है, सरकार पक्षपात नहीं करेगी। ये सरकार को बेटियों को विश्वास दिलाना चाहिए और उनके भी सुन करके, और दोनों पक्ष का न्याय होना चाहिए। एक पक्ष का होगा तो ये मामला जो होगा कि हम जैसे तैसे दबा दें, तो हमें नहीं लगता है कि, क्योंकि लोगों की तरह तरह के विचार उठ के आते हैं। जैसे बहुत सारे अफवाहें हैं कि बुलडोजर चलेगा, ये सारी बातें क्या, हमें एक पार्टी को अलग रख दीजिए, सब कुछ का अलग रख दीजिए, लेकिन क्या बुलडोजर चल जाने से 6 लोग वापस आ सकते हैं? क्या बुलडोजर, ये घर गिर जाने से या इनके ऊपर और भी कुछ बातें हो जाने से या और भी किसी के साथ कुछ हो जाने से क्या उस 6 लोग वापस आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो खाली जगह हुआ है उस परिवार में भी और इस परिवार में भी, उस खाली जगह को, रिक्त जगह को न्याय के द्वारा ही हम भर सकते हैं। न्याय के द्वारा ही हम भर सकते हैं, और किसी बात से हम नहीं भर सकते हैं। और जितना उस बेटे का दर्द है, उसने अपने माँ बाप को खोया है, तो इस बेटियों, 4 बच्चों का भी दर्द है कि इसने अपनी पूरी दुनिया को उजड़ते हुए आज महसूस कर रहा है। क्योंकि एक पिता एक पूरे बच्चों के लिए दुनिया होता है, वो संसार होता है। और आज इस बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मेरा सुनने नहीं जा रहा है, सरकार एक तरफा बात कर रही है। आखिर इन बच्चों को ऐसा क्यों लग रहा है? कहीं ना कहीं से इनको इस बात को आहत हुई है कि सरकार एक पक्ष से मिल रही है, दूसरे पक्ष से नहीं मिल रही है। मिलने से एक ढाढ़स बनती है कि नहीं, हमारे भी चीफ मिनिस्टर जी हैं, हमारे भी मंत्री हैं, हमारे भी विधायक हैं, तो दोनों पक्ष से मिलना चाहिए, दोनों पक्ष को ढाढ़स देना चाहिए, ताकि दोनों पक्ष को लगे कि नहीं, ये हमारी भी सुनी जा रही है। नहीं तो आज जिस प्रकार से राजस्व विभाग जागृत हुआ है, अगर ये कार्यक्रम हम पहले कर लिए होते, दोनों पक्षों को संतुष्ट कर दिए होते, तो शायद आज वो 6 लोग हम लोगों के बीच में पाए जाते। कहीं ना कहीं मैम, राजस्व विभाग की गलती की वजह से ये ऐसी घटना देखने को मिली। इतनी अभी सुनने में आ रहा है, आप ही लोगों के द्वारा हमें इस मोबाइल के और सोशल मीडिया के द्वारा पता चला है कि 2014 में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। तो 2014 से ही ये जो प्रक्रिया वो चल रहा था जमीनी विवाद। आप ही लोगों के द्वारा इस बात का जानकारी हुई है कि 2014 में जमीन रजिस्ट्री हुई थी। जमीन रजिस्ट्री हो गई, दाखिल खारिज हो गया, उनका कब्जा हो गया,
तो उनको इस बात में थोड़ा सा जागरूकता दिखानी चाहिए कि इस 2 कट्ठे 4 कट्ठे 5 कट्ठे के मामला नहीं है, काफ़ी बड़ा प्रॉपर्टी है, तो उसमें थोड़ा सा राजस्व को थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि नहीं, इस मामले को हम सट आउट करें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। मैम, जिस तरह से आज सुबह देखा गया है कि जब मजिस्ट्रेट आया, राजस्व विभाग के अधिकारी आए हैं, तो एकाएक यादव प्रेमचंद यादव जी की जो समर्थक हैं हजारों की संख्या में पहुंच जाते हैं और कार्रवाई में बाधा डालते हैं। इस पे क्या कहेंगी? देखिए, कार्यवाही में बाधा डालने की बात नहीं है। सब लोगों को ये लग रहा है, जिस प्रकार से रूमर फैलाया गया है कि बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है, पैमाइश हो रही है, नापी हो रही है, घर गिराया जाएगा, तो सारे लोगों में ये लग रहा है कि घर गिरा देने से जो खोया गया उसे वापस नहीं आएगा। और जो गलत ये फैसला होने के लिए जा रहा है, ऐसा ना होने पाए, बशर्ते उन बच्चों को भी, इन बच्चों को भी, क्योंकि उनके पास भी अभी 3 लोग हैं, एक बेटी है, 2 बेटा है, और ये भी 4 बच्चे हैं। तो दोनों पक्षों को सुन करके सरकार को, और दोनों पक्षों के साथ एक ईमानदारी से पक्षों के साथ न्याय होना चाहिए। जी मैम, और मैम अभी देखा जा रहा है कि ये जो मामला है, ये जो घटना है, वो जातिगत बनता हुआ जा रहा है। कहाँ तक आप ये देख पा रही हैं? एक बात बताइए कि एक पक्ष को मान के चलिए कि जो यहाँ के प्रतिनिधित्व जो कर रहे प्रतिनिधि हैं, एक पक्ष को लेकर के इतना बड़ा सभाएं कर रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग दिखा रहे हैं, तो एक तरफ से तो ये खुद इस चीज़ को पैदा किया जा रहा है। आखिर मानिए, तो समाज में, हमारे बीच में, हमारे लोगों को ये आश्वासन बंध गया होता कि हमारे चीफ मिनिस्टर दोनों पक्ष से मिले हैं, दोनों की संवेदना व्यक्त किए हैं, है कि नहीं? यहाँ जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे MP MLA लोग हैं, वो लोग एक व्यक्ति को लेकर के इतना सारी बातें बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे जय जयकार की नारा लग रहा है। इस मामले को सट आउट करना चाहिए कि और इसमें आग भरनी चाहिए, आग नहीं ना भरनी चाहिए इसमें। अभी के लिए सब लोग ये सोच रहा होगा कि मैं भी बोल रही हूँ तो मेरी भी बात मीडिया पे जाएगी, लोग देखेंगे, सुनैना कुशवाहा भी आई है, लेकिन बच्चों को कम मदद मिल रही है। लोग अपनी मदद कर रहे हैं नेता बनने के लिए, नेता मैं बन जाऊँ, लेकिन आप नेक काम करोगे, ईमानदारी के साथ रहोगे और लोगों की मदद करोगे तो ऑटोमेटिक लोग आपके पीछे आएंगे। लेकिन दोनों परिवार पीड़ित है और उन्हें आर्थिक सहयोग की भी ज़रूरत है। क्या आपने कुछ ऐसा यहाँ पे दान किया? देखिए, दान भी किया और ज़रूरत पड़ेगी तो दान भी करेंगे, उस पक्ष को भी इस पक्ष को भी, जितना हमारा सहयोग होगा, जितना हमारा कुवत होगा हम करेंगे, क्योंकि वो भी एक बेटा है, ये भी बेटियां हैं। लेकिन ये बात, हम एक आम नागरिक हूँ, एक आम सदस्य, एक आम महिला हूँ, लेकिन जो पावर में है, जो सत्ता में है, जो पोजीशन में है, उनको दोनों पक्ष से आकर के बाद में मदद होती, न्याय मिलता, कितना दिन में होता, लेकिन सडनली जो आके मिल लेते तो इस बच्चों का विश्वास खोया नहीं होता कि हमारे साथ सरकार खड़ी नहीं। वो मिल लिए होते तो नहीं ऐसा, इनको एक अधीर नहीं होते, इतना दुखी नहीं होते और ये आरोप नहीं लगाते कि सरकार मेरे पक्ष में नहीं है। न्यायिक कार्य जो चल रहे हैं उसमें कहाँ कमियां आपको दिखाई दे रही हैं? एक बात बताइए कि अभी के लिए न्याय के लिए अभी कितना दिन हो गया? आज 9 तारीख हो गया। हाँ मैम, 10 दिन लगभग हो गए। 9 तारीख हो गया। अभी हाँ 10वां दिन है। अभी के लिए जो जितनी भी आप लोगों के द्वारा हमें सुनने को मिल रहा है, उससे तो हमें नहीं लग रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर हमें मिलने के लिए भी इस भी एक न्याय के प्रक्रिया में ही आता है कि हम उस बच्चों को आंसुओं को पोंछने या उनके संवेदना व्यक्त करने या उन्हें तसल्ली देने, ढाढ़स देने हम आ रहे हैं। तो इतनी सारी फॉर्मेलिटी अच्छा है, करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों को आप पहले कर दिए होते, आप स्वयं आके कर दिए होते तो शायद हमें और किसी को आने की ज़रूरत ही ना पड़ने की ज़रूरत ना होती। बहुत बहुत धन्यवाद मैम अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लगातार घटनास्थल से आप तक यहाँ की पल पल की खबर पहुँचाने का कार्य कर रहा हूँ। जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, उनकी बातें आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जिस तरह से आज सुबह में प्रशासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे, उस कार्य को लेकर के प्रेम यादव के जो समर्थक है काफ़ी संख्या में आ गए थे और जो ये भीड़ है वो उग्र हो गई थी सुबह में। तो आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर के? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।